नमस्कार, इस वक्त की खबर में मैं हूं आपके साथ दीप सिंह और आप देख रहे हैं इनविजिबल न्यूज। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ खास और बड़ी खबरें हैं इस वक्त के बुलेटिन में। जिस अपराध और भ्रष्टाचार के पैरों में जंजीरें डालने का वादा करके योगी सरकार सत्ता में आई, अब ये वादा भी असल जिंदगी में पूरा होता नजर आ रहा है। बात अगर मिर्जापुर की जाए तो यहाँ न केवल अब अपराधों में कमी आई है बल्कि मामलों के खुलासे में भी तेजी हो रही है। इसी कड़ी में आज मिर्जापुर में अंतरजनपदीय वाहन चोर और लुटेरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी को लेकर एसपी कलानिधि नैथानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 10 मोटरसाइकिलें, 2 रिवॉल्वर, 1 तमंचा, 332 बोर 6 कारतूस, 2 अन्य कारतूस और 4 मोबाइल सेट बरामद किया गया है। जी हाँ, जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर शायद आपको ये लगे कि ये कोई पार्किंग जोन है, लेकिन आपको हम बता दें ये कोई पार्किंग जोन नहीं, ये वही गाड़ियां हैं जो चोरों के द्वारा मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली जैसे जिलों से चुराई गई थी और इन्हें ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली जैसे जिलों में चोरी की घटनाओं से तहलका मचाने वाले 6 अंतर जनपदीय चोरों एवं लुटेरों को आज मीडिया के सामने पेश कर मिर्जापुर एसपी ने कई वाहन चोरी और घर में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत आज अदलहाट प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम के द्वारा 6 अंतरजनपदीय चोर एवं लुटेरों को चोरी की मोटरसाइकिल, रिवॉल्वर, तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एसपी कलानिधि नैथानी ने यह भी बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के द्वारा पहले भी कई लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसका आज खुलासा किया गया। पुलिस ने लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने इन अभियुक्तों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेल भेज दिया। ये गुड वर्क किया गया है। एडिशनल एसपी अरविंद और सीओ मुकेश के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अदलहाट संजय सिंह ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हैं और 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हैं। इनका जो सरगना है सोनू सिंह, ये इलाहाबाद का रहने वाला है और इसके 14 मुकदमे इसके ऊपर हैं। पूर्व में भी इसके ऊपर इलाहाबाद से गैंगस्टर किया जा चुका है। 10 मोटरसाइकिल के अलावा इनके पास से 2 रिवॉल्वर और 1 तमंचा भी बरामद हुआ है और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये लोग अक्सर रीवा, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद इस क्षेत्र में सक्रिय थे और घूम कर छोटी कुछ छिनैतियाँ, बड़ी लूट और चोरियों की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनकी अरेस्टिंग के बाद से हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि ये जो वाराणसी और मिर्ज़ापुर का बॉर्डर है और रीवा क्षेत्र में इस तरह के आपराधिक घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। ये एक सभी यंग लड़के हैं, नए लड़के हैं और एक गुट बना करके चोरी करना मोटरसाइकिल का, उस मोटरसाइकिल का प्रयोग लूट में करना, बाद में उसे बेच देना, लूट के माल से अपने शौक़ पूरे करना, यही सब इनका क्रियाकलाप था। और अब आगे भविष्य में इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की प्रस्तावित है। कठोरतम कार्रवाई इन पर की जाएगी।
नाबालिग ही लड़कियाँ हैं इसमें। ये तो अभी हमने इसमें देखा नहीं कि कोई है कि नहीं, वैसे देखने में अभी सब लोग उम्र इनकी लगभग 18 से 25 के बीच सबकी है, मेडिकल से स्पष्ट हो जाएगा। ये इसमें कुछ 5 लोग हमारे जनपद के मिर्ज़ापुर जनपद के हैं और एक इसमें जो सरगना है वो इलाहाबाद का है। यूपी सीएम बनने के ठीक 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रदेश की हालत सुधारने के लिए हमें खुद प्रयास करना होगा और उनकी इसी बात का असर आज पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में देखने को मिला, जहां जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण करने पहुंचे कानून राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने गंदगी देख खुद हाथों में पोछा उठा लिया और सफाई की। इस मौके पर अस्पताल में फैली गंदगी के लिए राज्य मंत्री ने न केवल सीएमओ को फटकार लगाई बल्कि वाराणसी डीएम को फोन कर व्यवस्थाओं को फौरन दुरुस्त करने का निर्देश दिया। शादी है सर। अच्छा ये बताइए कौन वाली सुई लगाते हैं आप? प्रणाम। पर्याप्त है ना आपके पास? सुई है और ये सुई की कमी नहीं है। पहले था कभी, पहले थी कभी, अब नहीं। अस्पताल में सभी स्थानों पर निरीक्षण करने के दौरान राज्य मंत्री को हर जगह पर गंदगी और अव्यवस्था कामबार ही देखने को मिला। यहां पर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुधार करने का निर्देश दिया। भाई देखिए, देखना कि क्या है ये वार्ड है। आप लेटिए बाबूजी, लेटिए, हम पूछ रहे हैं आपसे, लेटिए। अस्पताल में खाना नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलता है, अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ ये कहाँ जा रहे हैं? अपना फोटो खिंचा के नाम कमाइए। इस दौरान मंत्री जब बर्न एंड सेप्टिक वार्ड में दाखिल हुए तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। मंत्री ने देखा कि जला हुआ मरीज बिना बेडशीट के बेड पर लेटा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने मौजूद डॉक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। ये जरा बताइए कितना अपना लगाइए, क्या आपका है? क्यों आप अरे यार पीछे तो मोबाइल चलो तो क्या हम लोग क्या लाइट दिखाते रहे तो आगे मोबाइल जा रहा है। कपड़ा कहाँ गया? मोबाइल जा रहा है। ये बॉस्टर स्टेटस पे देखिए, आपको पर्दा ही नहीं है। कौन बच्चा? कौन है इसका जिम्मेदार? सिस्टर से पूछिए, नहीं तो कार्रवाई करिए डॉक्टर साहब, तुरंत कार्रवाई करिए। देखिए देखना बिस्तर को कोई उस पर नहीं देते हैं क्या? कुछ सिस्टर बुलाइए सिस्टर। सिस्टर चद्दर क्या हुई? इस पे एक चद्दर हर के बेड सर चद्दर की अभी ड्रेसिंग किए हैं जी सर, ड्रेसिंग किए हैं। ड्रेसिंग करते समय चद्दर हटा देती हैं तो हाँ गीला होता है ना, फिर बाद में दोबारा लेती करिए, हैं। देखिए फिर दोबारा उस पर लेती हैं। इन्फेक्शन होगा। नहीं सर, ये लोग खुद कहते हैं कि सर उसको गर्म लगता है, ड्रेसिंग के समय कर हटा देती हैं, फिर भाई जब हो आपसे जाता मेरी बात जी सुनिए, जी ये इस पर इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर, तो अभी तो इस ड्रेसिंग पर आप किए, अभी करेंगी? अभी लेंगे सर। अभी 1 मिनट में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के लिए घंटा 2 घंटा थोड़ी चाहिए होता है। मरीज को रक्षा करेंगे क्या? मस्किटो नेट है मच्छरदानी मस्किटो नेट है। बताइए, बर्न यूनिट में मच्छर लग रहे हैं, इसका क्या इलाज है? नहीं लगता है
पहले लगता भी था, अभी सुबह देख के गए थे। 1 यूनिट में कोई आपको कमी है, समस्या है? जी है, अभी क्या है? मच्छरदानी लेना है सर, है अभी तो कंडम में खराब है सर, अभी आज ही मिला है जी, आज ही मिला सर, 2 दिन। हाँ सर, अभी मिला है आज ही। क्यों मच्छरदानी नहीं है? कंडम मिला सर, अभी गिनी है आज स्टोर से नए शुक्र है जी, आज ही आज के बताइए, मरीज भी बहुत महत्वपूर्ण कभी आपने देखा है घूम करके सीएम साहब इसको? नहीं आए थे सर। आप आए होते तो ये दशा रहती, देखिए बिस्तर पे चादर नहीं है, आप पर्दा कहते नहीं हैं, है, आप कहते वो हैं क्या कहेंगे? चादर मांगते सर, तो चादर एक ही इनके मिलती कहने है, से इलाज होगा? इलाज तो आप करना है ना। ड्रेसिंग कर रही थी सर, अभी तुरंत दिला दे, भिजवा दे। आप एक चीज डॉक्टर साहब से सुन लीजिए, डॉक्टर साहब से पूछिए इन्फेक्शन कितने देर में होता है? बुला लेंगे चादर भी क्या होता है, चादर भी नहीं तुरंत लगा देना सर, लगा देना। चादर कैट देते हैं आप इन लोगों को? 2 सर, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आवश्यकता के अनुसार नहीं देते हैं? एक चादर मिलता है, एक चादर से 2 दिन नहीं, हमको खुद 10 दिन आगे हुआ है, 3 दो। आप दिन में पहले एक ही चादर। एक चीज जानिए कि जितनी आवश्यकता हो चादर दिया करिए। दूसरी चीज एक आग्रह आपसे रहा, प्लीज कम से कम ये सब सेंसिटिव वार्ड है, देख लिया करिए। मास्क की टोपी जो भी है कब लगा देंगे? आज लग जाएगा। मच्छरदानी कब देंगे? मच्छरदानी दे दीजिए। और ये चादर आप बदलिए, चादर डालने के बाद भी साथ पहुंचती है लोग की चादर मक्खी दे में- दीजिए। अब मैं फिर इसको अब अकेले आ जाऊंगा किसी दिन। लापरवाही की हद यही नहीं खत्म हुई, बल्कि बर्न वार्ड में मंत्री जी तो जूता निकाल कर गए, लेकिन सीएमएस साहब तो जूता पहनकर ही अंदर दाखिल हो गए। और उनसे जब पूछा गया तो वो कहने लगे कि जल्दबाजी में गलती हो गई। एंटी करप्शन टीम बनाने की बात कही है, इसमें कितने डॉक्टरों की टीम बनाने की आपके इसमें 3-4 डॉक्टर रहेंगे और वो जो इस तरह की शिकायतें मिली तो उसमें तत्काल कार्रवाई की तो उसमें क्या जिन डॉक्टरों का नाम रहेगा वो डिस्प्ले आप करेंगे जगह जगह लोगों की जनता की सुविधा के लिए? और डेली वॉच करते रहेंगे। नहीं, जनता की सुविधा के लिए एंटी करप्शन अगर कोई पैसा मांगता है तो वो कैसे, मरीज को कैसे पता लगे कौन है, वो कहाँ शिकायत करेंगे? रहते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से उनको जब पता चलेगा और भी वार्ड में वॉच करते हैं। सर एक ऐसा सवाल, बर्न वार्ड में जब आप गए हैं तो उस समय मंत्री जी अपना जूता बाहर निकाल के गए, लेकिन आप जूता पहन के ही अंदर चले गए। ऐसा तो सबके लिए मना है वहाँ जूता उता पहन के जाना। निकाल दिया नहीं, आप जूता पहने बाद में आपने निकाला था सर, वापस आके बाद में आपने निकाला था। मैंने निकाल दिया। किसकी मोटरसाइकिल है भाई? वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में सुबह 10 बजे जब कानून राज्य मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे तो अधिकारियों में मानो हड़कंप मच गया। मंत्री जी जैसे ही कार्डियोलॉजी विभाग में पहुंचे तो डॉक्टर की सीट के पास पड़े धूल को देखकर भड़क गए और उन्होंने खुद ही पोछा उठा लिया और सफाई की। ये नजारा देखकर अधिकारी मंत्री से पोछा छीनने लगे। मंत्री ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि इस अस्पताल की हालत बद से भी बदतर है, इसमें 1 हफ्ते के अंदर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। आप शर्म आ रही है? जरा इधर आइए, अपना हाथ देखिए। आप दूसरे के ऊपर मत बोलिए, ये ठीक। कपड़ा लाइए, हम साफ कर देते हैं। ले आइए कपड़ा, दीजिए कपड़ा, कपड़ा लाइए, हम साफ करते हैं। मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो कैमरा है ना, घर पर आप खाते हैं कि नहीं साफ करते हैं? कोई कपड़ा है खराब साफ करते हैं? आधे तो नहीं मिल पाएगा। ले आइए कपड़ा, दीजिए हम रुक जाइए, बता रहा हूँ। रुकिए, दीजिए 1 सेकंड दीजिए ना, रुकिए, जबरी मत देखिए इसको, बस इतने देखिए समझिए, इतना आसानी से धीरे धीरे कर रहे हैं आप। उड़ा रहे देखिए साफ होगा कि नहीं? इसमें कितना देर लगा? 2 मिनट लगा। देखिए इसको यदि आप कर देंगे वहाँ ले जाके साफ कर देंगे। अभी करिए दोनों। रैन बसेरा का हाल तो यहाँ सबसे बदतर था, सारे बाथरूम चौक थे। इस दौरान राज्य मंत्री ने सीएमएस से कहा कि अगर इसमें आपको बंद कर दे तो कितने देर तक आप सांस ले पाएंगे। इससे आपको अंदाजा होगा कि अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था गड़बड़ देख राज्य मंत्री कितने नाराज थे। ये सर 2-3 दिन मैं
में आपको डाल के बंद कर दूं, बताइए कितने देर रह पाएंगे आप बताइए क्या करेंगे इसके लिए इसकी कोई व्यवस्था है क्या सर हो रहा आप ये हमको बताइए कि ये क्या है सर इसको समझ से कनेक्ट होना फिर इस दौरान अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मंत्री जी से करीब 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों ने अस्पताल में इलाज के नाम पर डॉक्टरों के द्वारा पैसा मांगने की शिकायत की गई। मरीजों ने यह भी कहा कि यहां हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। अस्पताल में ज्यादातर दवाइयां कई महीनों से स्टॉक में भी नहीं है। इस बात को अधिकारियों ने भी माना। हालात ये है कि पिछले 3 महीने से टीट बैग का इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। इस दौरान अस्पताल में तमाम दुर्व्यवस्था और गंदगी पर भड़कते हुए राज्य मंत्री ने 1 हफ्ते के अंदर इसे सुधारने के निर्देश दिए। व्यवस्था कोई सूरत से किया, अब कह रहे हैं डॉक्टर है झाड़ू लगवा के दोपहर में 5 कर्मचारियों से और रात में 2 कर्मचारियों से तीन बार से प्रमुख सचिव महोदय के सामने भी ये बात को रखा गया और रिटेन तौर पर, क्योंकि इवैल्यूएशन सर हम लोगों को करना होता है, हम लोगों ने बताया कि ये काम कर रहे हैं। फिर एक बार हम लोगों ने ऑनलाइन लिखा कि 60% से भी ये अब कम काम डीएम साहब क्या हाल है? डीएम साहब हमारा ये था कि एक बार सीएमओ साहब, सीएमएस और सुपरिटेंडेंट कभी चौरा के साथ आप बैठ लेते हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, एक तो यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं पूरा घर हो गया है। मैंने घूम के नहीं, वो तो शासन की बात है। मैं जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो चीज़ें, कहीं लाइट नहीं है, कहीं कूड़ा, मतलब कि कार्डियक वार्ड में वो रखा है, कूड़ा घर बना दिया गया है। कहीं जो चीज़ें इनको उपलब्ध है, संसाधन, लैट्रिन बाथरूम देखेंगे ना आप आएंगे, मैं तो चूँकि जनता से जुड़ा हूँ, आप आएंगे 3 लोग को बंद कर देंगे उस कमरे में। कमरा देखेंगे तो जरा रैन बसेरा को आके देख लीजिए एक दिन, और बर्न यूनिट को देख लीजिए। नहीं, मैं आज मत आइए, आज नहीं, आप 1 घंटे या 2 घंटे जब देखना हो तो मैं यहीं हूँ हॉस्पिटल में, आप देख लीजिएगा जब आना हो। हमारा ये कहना था कि जरा देख करके कुछ चीज़ें, डायलिसिस मशीन है तो डायलिसिस मशीन शायद आपके स्तर पर कहीं रुका है क्या, ठीक है, टेंडर नहीं हो पा रहा है खरीदने, ये बता रहे हैं सीएमएस कुछ बता रहे हैं। तो आप एकदम, आपकी बात सही है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हमारा ये कहना है कि इन लोगों को पहले ये आदत डलवाइए कि ये लोग हॉस्पिटल में कम से कम 2 बार 3 बार खुद हर जगह राउंड लें। इसको आप देख लीजिए, 1-2 दिन थोड़ा सा लगातार करके हॉस्पिटल कबीर चौरा जो अस्पताल है इसको ठीक करवा दीजिए, ठीक है। नमस्ते। आज भी मंत्री जी ने किस चीज़ों का दिशा निर्देश दिया है, क्या उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन थे आप लोगों को? 1 सप्ताह का समय दिया है, सारी चीज़ें। सबसे प्रमुख कमियां क्या लगती हैं आपको, जो सबसे पहले? तो ऐसा आपको भी लगता है कि सफाई व्यवस्था में बहुत कमी है? दूसरी चीज़ न्यूरो सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, ये जो चीज़ें हैं मैंने इनसे कहा रिपोर्ट बना के दीजिए, यह हम लोग करवा देंगे। अस्पताल में टिट को लेकर के आपने देखा कि आदेश दिया है, टिट बैग आ जाएगा एलपी में। आज मैंने निर्देश दिया है, टिट बैग खरीद करके पर्याप्त मात्रा में लोकल परचेज करके तो बाहर से जांच के लिए लोग आते हैं, ब्लड सैंपल निकालते हैं अस्पताल के अंदर, और यहाँ पे दलालों का बहुत बड़ा जमावड़ा सही आप कह रहे हैं। ये सभी चीज़ें मुझे जानकारी में हैं, हो गई हैं और सब निदान होने वाला है। बस 1 सप्ताह और दीजिए ना, जरा इनको दिया गया है समय, कहाँ सुधार कर पा रहे हैं, फिर 1 सप्ताह बाद हम लोग फिर मिलते हैं, फिर देखा जाएगा। यहाँ की मशीनें खराब हो जाती है तो उसके मेंटेनेंस की यहाँ लोकल स्तर कोई व्यवस्था है, वो महीनों वैसे पड़ी रहे। मैंने कहा रिपोर्ट बनाने के लिए इनको। बुलेटिन में आगे कुछ और भी खबरें, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद फिर अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको आज की अगली खबर। बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के ब्याज पर छूट देने के लिए विलंबित भुगतान अधिभार एमनेस्टी योजना लागू की है। इस योजना की जानकारी आम जनता को देने के लिए आज मिर्जापुर अधिशासी अभियंता के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए मुख्य अभियंता ने कहा कि इस योजना का शहर और ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ ही इंडस्ट्रियल कनेक्शन धारकों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा और इस योजना में 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू किया जाएगा, जो 15 मई तक जारी रहेगा। शासन की ये नीति है कि शहरों में 24 घंटा बिजली, गाँव में 18 घंटा बिजली, वो भी 18 घंटे में पहली बार सरकार ने डिसाइड किया है कि शाम के 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक पूरा प्रदेश कटौती मुक्त होगा। ये पहली बार, ये बहुत बड़ी घोषणा है। शाम के 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक पूरा प्रदेश कटौती मुक्त होगा। अब रात में कहीं, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, कहीं भी कोई कटौती नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे रिसोर्सेज डेवलप हो। बिजली जो है हमको खरीदनी पड़ती है, तो हमारे जो बड़े बकायेदार हैं, बकाया हमारा जो इतना ज़्यादा है, उस बकाये को कम करने के लिए, गैप जो है हमारा, उसको कम करने के लिए ये योजना लाई गई है। योजना में है कि 100% बकाये पर जो सरचार्ज है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो है निजी नलकूप उपभोक्ताओं का, लाइट फैन के उपभोक्ताओं का और कमर्शियल के उपभोक्ताओं का, LMB 6 विधा के उपभोक्ताओं का 50% डालना चाहिए। ये और इसी के साथ साथ एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, विद्यालय होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, ये उनके लिए भी लागू, उनके लिए भी ये 50% जो है योजना है। तो ये मौका दिया गया है कि एक बार सभी उपभोक्ता, जब हम ये चाहते हैं कि सबको बिजली बेहतर दे, ट्रांसफार्मर को जहाँ 72 घंटे में बदल रहे हैं 48 घंटे में बदल रहे हैं, तो ये सब सुविधा देने के साथ साथ उनसे अपेक्षा भी होती है क्या कि आप जो है एक ईमानदार उपभोक्ता बने। बिजली जो है मीटर के में जो यूनिट जाए उसके हिसाब से उसका भुगतान भी कीजिए। जितना आप बिजली खर्च कीजिए उतना भुगतान कीजिए, तभी हम आपको बेहतर सुविधा दे पाएंगे। मुसीबत ये आ रही थी कि बकाया बहुत ज़्यादा है उपभोक्ताओं पर, किसी पर 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक बकाया है। अब उनसे मतलब कि उसमें ब्याज करीब 30 से 40% के बीच में ब्याज भी है कई उपभोक्ताओं में। तो ये अंतिम बार ये योजना लाई गई है कि उनको पहले एक सुविधा दी जाए कि भाई आपका ये ब्याज है, ब्याज खत्म हम करवा दे रहे हैं, आप मूलधन तो दे दीजिए, जैसे हमारे विभाग की जो है फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करें। सूबे में आई नई सरकार ने बिजली विभाग को घाटे से निकालने और बिजली बिल बकायेदारों को बिल अदा करने का सुनहरा मौका दिया है। 1,32,070 बकायेदार हैं, जिसमें से 542 करोड़ का बकाया है। ये बकाया हमें अगर मिल जाए तो हम जो है सिस्टम को इम्प्रूव करने में इसका खर्च करेंगे, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि करेंगे, नई लाइनें बनाएंगे और हमें जो है सम्मानित भुगतान मिलेंगे जो हमारा बकाया, उनका बकाया कुछ नहीं है। इसलिए हमें इसका उपयोग करेंगे और 24 घंटे बिजली दिलाने के लिए ये योजना बनाई जा रही है सरकार द्वारा। विद्युत भुगतान अधिभार एमनेस्टी की योजना को लेकर आज मिर्जापुर में किए गए प्रेस वार्ता में अधिशासी अभियंता ने ये भी बताया कि बिल भुगतान की इस स्कीम के तहत 10,000 से अधिक के बकायेदारों में शहरी व ग्रामीण कनेक्शन धारकों को ब्याज में 100% छूट मिलेगी और औद्योगिक कनेक्शन धारकों को 50% तक छूट दिए जाने के प्रावधान है। ये जो है शहरी उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 60 दिन और 30 दिन केवल इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए 30 दिन पे चलेगा। 15 अप्रैल से लागू है ये। शहरी उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 60 दिन चलेगी स्कीम 15 अप्रैल से और 30 दिन केवल मिलेगा मौका इंडस्ट्रियल वालों को। अच्छा सर, ये पेमेंट ऑनलाइन का व्यवस्था शुरू हो गया है? बिल्कुल, डिजिटल पेमेंट लोग कर सकते हैं? बिल्कुल, शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी चालू हो गया है, अभी हाल में चालू हुआ है। शहर में तो पहले से ही है। तो किस साइट पे जाके कैसे करेंगे वो? इस साइट हम आपको नोट करा देंगे अभी जो है UPPCL अच्छा .org पर जाइए आप जो है
जिसमें शहरी उपभोक्ताओं को 45 दिन, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 60 दिन और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को केवल 30 दिन का मौका दिया गया है। 2018 से सरकार के द्वारा लागू 24 घंटे बिजली व्यवस्था बनाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसमें शहरी इलाकों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। ये स्कीम जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। जैसे ये 15 अप्रैल से चालू की गई है। 45 दिन तक जो है शहरी उपभोक्ताओं, शहरी उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन का मौका दिया गया है। 60 दिन का मौका दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए और 30 दिन का मौका दिया गया है इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए। इसके लिए जो है प्रचार प्रारंभ किया जा रहा है। हर केंद्रों पे पैनल लगाए जा रहे हैं। ये चैनल के माध्यम से, आपके पेपर के माध्यम से, उपकेंद्र और लोगों के, हमारे स्टाफ के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में इसका लोग लाभ उठाएं, क्योंकि उसके बाद स्कीम खत्म होने के बाद में फिर इसके बाद एक ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे मतलब बचने के लिए उपभोक्ता इसको इसका इस्तेमाल करें। सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार क्या आप चल रहा है? बिजली विभाग किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहा है? जो सरकार का कहना है कि हम 24 घंटे 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे। ये सबसे बड़ा जो है वो इस सरकार ने जो है सुविधा उपलब्ध कराई है। शाम को 6 बजे से सवेरे जो है 5 बजे तक बिजली जो है लगातार मिल रही है, हर जगह मिल रही है। ये बड़ा अच्छा जो है स्कीम है। ये इससे जो है इस गर्मी की से लोगों को राहत मिल रही है। ये सरकार का आते ही उन्होंने सरकार ने निर्देश दिया है। और इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा से अधिक बिजली मिल रही है। नगरीय क्षेत्रों में जो है, जिले में 24 घंटा और तहसीलों में 20 घंटा बिजली दिलाई जा रही है। वहीं इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मंडल में 1,32,570 बकायेदार हैं, जिन पर 542 करोड़ रुपए बकाया है और ये बकाया अगर पूरा हो जाए तो इसका उपयोग हम सिस्टम को इम्प्रूव करने में करेंगे और ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि करके 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 1,32,070 बकायेदार हैं, जिसमें से 542 करोड़ का बकाया है। ये बकाया हमें अगर मिल जाए तो हम जो है सिस्टम को इम्प्रूव करने में इसका खर्च करेंगे, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि करेंगे, नई लाइनें बनाएंगे और हमें जो है सम्मानित भुगतान मिलेंगे। जो हमारा बकाया, उनका बकाया कुछ नहीं है, इसलिए हमें इसका उपयोग करेंगे और 24 घंटे बिजली दिलाने के लिए ये योजना बनाई जा रही है सरकार द्वारा। सांसद आदर्श गांवों को 2019 के चुनाव में विकास मॉडल के रूप में जनता के सामने पेश करने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। लिहाजा मिर्जापुर सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के आदर्श गांव ददरी में विकास की रफ्तार बढ़ाए जाने को लेकर आज मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान सीडीओ अमित कुमार सिंह ने ददरी गांव में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेकर उसकी समीक्षा करते हुए इसमें तेजी न लाने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही ददरी गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गांव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा साफ सफाई से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकास कार्यों में तेजी लाने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि सांसद आदर्श गांव में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कहते हुए अधिकारियों को कार्यों में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। जहां एक तरफ पारा तेजी से ऊपर जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिले में जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है, जिससे गर्मी की इस तपिश में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। पेयजल की समस्या से जूझ रहे मिर्जापुर की इमामबाड़ा इलाके की महिलाओं ने आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी से अपनी समस्या से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई। साथ ही अपने मोहल्ले की पेयजल व्यवस्था को सही करने की भी मांग की। अक्सर कहा जाता है कि शहरों में हर तरह की मूलभूत सुविधाएं मौजूद होती हैं, जिसके लिए ज्यादातर लोग गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं। लेकिन मिर्जापुर के इमामबाड़ा इलाके का एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी लोगों को पानी के लिए गांवों की तरह ही दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। इसी समस्या के निस्तारण के लिए आज स्थानीय महिलाओं ने जिला प्रशासन को एक पत्रक सौंपकर पेयजल की समस्या को निस्तारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती गर्मी में पेयजल की समस्या बढ़ने से स्थानीय लोगों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं और उन्हें दूर दराज इलाकों में जाकर पानी लाना पड़ता है, जिससे कई बार कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लिहाजा लोगों ने जिला प्रशासन से पेयजल की उपलब्धता कराए जाने की मांग की। समस्या है कि नारा पे घर बन रहा है, वहाँ पे सब गड़े पूरे मोहल्ला के पानी आजाद हो और पानी की बड़ी तंगी है। हम लोग नहा पछा नहीं सक रहे हैं, खाना पीना नहीं पका सक रहे हैं। नहीं सर, ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है। कभी लाइट नहीं है, लाइट आया तो टाइम से पानी नहीं खुला तो 2-4 डब्बा आया नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात चापाकल का क्या मामला है? चापाकल में सब सेबुल डला है, 4 लोग अपना भर रहे हैं और जो कुआं है बहुत पुराना कुआं है, तब उस पर जो है कि सब सरिया उरिया गिरा है, सुन रहे हैं मकान बना। हम ये प्रॉब्लम हमारी नहीं, बस हम चाहते हैं कि उस मतलब कुआं साफ़ होके उसमें मशीन डाल के हम लोग के कनेक्शन में ज्वाइंट किया जाए कि घर घर पानी मिले। पानी से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या समस्या है? पानी नहीं आता और जो भी है चापाकल लगा है तो सब अपना अपना कनेक्शन करा के अंदर ले लिए हैं। नहीं, चापाकल लगा है तो उसमें कौन सा कनेक्शन है? उस सेमुल बैठा हुआ है। हाँ। तो उसमें अपना जोड़ के अपना अंदर ले लिए हैं। हम लोग दिल्लत में से जी रहे पानी के। फिर एक कुआं है तो उस पर घर बना जा रहा है, तो हम लोग का पानी नहीं आता। हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ते तो वो लोग भगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पानी भरते भरते टाइम चले जाता है, स्कूल नहीं पहुँच पाते। नहीं, जो नगर पालिका जो समरसेबुल लगाया जाता है, घर घर पानी सप्लाई की जाती है, तो वो तो लगा है ना? नहीं आता पानी। उसमें बस आधी घंटा आएगा, 10 मिनट 5 मिनट, कभी 1 डब्बा कभी 2 डब्बा। हम लोग बाल्टी बाल्टी पानी भरते हैं सर, अब बीमार रहते हैं। कहाँ से पानी आप लोग लाती हैं? कभी हैंड पाइप आगे से लाते हैं, जो है नोक्कड़ से लाते हैं, कभी इधर नोक्कड़ से लाते हैं। अब हम लोग को उम्र नहीं है ना, एज नहीं है ना कि हम लोग पानी बाल्टी से या डब्बा से भरे हैं। नल में पानी आता है कि नहीं? नल में पानी बहुत कम आता है, बहुत जरूरत भर भी नहीं आता। हम लोग इसीलिए आए हैं कि सर कहें कि मतलब कुआं में हम लोग का कनेक्शन मिलाया। बुलेटिन में इस वक्त फिलहाल इतनी खबरें। कुछ और खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे इनविजन के अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इनविजन न्यूज।